अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, सिद्रा जावेद। तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जी सुबह सवेरे उठ गए हैं। उठने के बाद जो है ना नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये देखें, ये नाश्ता बन रहा है, ये चाय बन रही है और ये नाश्ता बन रहा है। तो उसके बाद जी आज मैंने बनाना है सालन, और सालन में मैंने बनाना है सुहाना। सुहाना जो है ना फ्रीज करके रखा हुआ था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छी तरह जो है ना मौसम थोड़ा तब्दील होगा तो मैं फिर जो है ना बनाऊँगी। लेकिन अब जो है ना मौसम तब्दील हो भी गया है और ख़राब हो रहा है, और क्योंकि लाइट जा रही है तो एक तो पैकेट मेरा ख़राब हो गया, लेकिन एक मेरा पैकेट बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा क्यों ना आज बना लें। तो आज मैं बना रही हूँ सुहाना। पहले बना लूँ मैं नाश्ता, फिर उसके बाद बना लूँगी सुहाना। क्या बात है जरनीश, अंडा कब बनेगा? भूख लगी है मेरी बेटी को बहुत सारी हैं। अल्लाह, नाश्ता बन रहा है। नाश्ते के साथ साथ जो है ना मैं यहाँ सुहाने के लिए प्याज भी काट रही हूँ, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि गैस का क्या हिसाब किताब है। गैस जो है ना तो 2 घंटे के लिए आती है। तो बच्चे लेट उठते हैं, सुबह सुबह जब बबू को नाश्ता देना होता है उस टाइम बबू बच्चे उठते नहीं हैं, तो बच्चे लेट उठते हैं, इसीलिए जो है ना नाश्ता फिर 11:30 बजे ही बनता है एक ही दफ़ा बच्चों का। तो इसलिए उनका नाश्ता बना रही हूँ और साथ साथ जो है ना मैं हांडी का सामान भी बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है। चलिए फिर जो मिलते हैं आपको नाश्ते के लिए। जी तो मेरी बारी आ गई थी नाश्ता करने की क्योंकि पहले मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ। वैसे तो हम ऑलमोस्ट इकट्ठे ही बैठ के खाते हैं, लेकिन जो है ना अंडा ब्रेड मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ही देती रहूँ, कि अंडा जब ठंडा हो जाता है तो फिर खाने में ना मज़ा नहीं आता ना। तो इसलिए मैंने बच्चों को जो है ना अंडा ब्रेड दिया था पहले, और फिर मैंने एंड में खाया। फिर मैं साथ साथ सब्ज़ी का सामान भी काट के रखा ही थी, क्योंकि मैंने कहा जैसे ही नाश्ता फिनिश होगा तो जाके जो है ना मैं पहले हांडी चढ़ा लूँगी बस। जी मैंने जो है ना हांडी का सामान भी साथ साथ सालन भी बनाना शुरू कर दिया था, और साथ साथ सफाई भी कर रही थी। 2-2:30 बजे गैस चली जाती है। जैसे ही मैंने सालन बनाया साथ सफाई कर ली, और सफाई के साथ साथ ही जो है ना मैंने जो है ना रोटियां भी बना ली। ये दोपहर की रोटियां बना रही थी, क्योंकि खाना खाने के बाद हमने जाना था मार्केट। जैसे कि आपको पता है बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें ये 3 महीने में ना इन्होंने हमें हमारी नानियाँ दादियाँ सारी या कुछ याद करवा दी थी। इस दफ़ा तो कुछ छुट्टियाँ लंबी ही हो गई थी। खैर जो है ना मार्केट गई थी। मार्केट में 2-3 शॉप्स और मैं शूज़ देखने के लिए गई थी, लेकिन मुझे क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लगी। रेट्स तकरीबन थोड़े से ही ऊपर नीचे थे। तो फिर मैं वापस से बाटा के शॉप पर ही आ गई थी। वहीं से ही मैंने जो है ना बच्चों के शूज़ लिए थे, क्योंकि वो जो है ना इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। रेट्स थोड़े से होते हैं हाई, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। 1-2 साल के शूज़ चल जाते हैं। अनाबी और जनिश के सेम शूज़ आए हैं, क्योंकि हम अगर सेम ना लें तो यहाँ पर रोला मच जाता है। तो जो है ना और दाऊद को चाहिए थे लेसिस वाले, क्योंकि अब ये बड़ी क्लास में चले गए हैं, तो स्कूल वालों का ऑर्डर था जी। और जो है ना शूज़ वगैरह लेने के बाद जो है ना हम वापस घर आए थे, और घर खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद शाम को हमने दोबारा जाना था मार्केट। और ये है जी मेरी औलाद, जो मुझ माँ से कभी खुश नहीं हो सकती। इनको हीरा भी लेके दे दो ना, फिर भी इनको वो जो प्लास्टिक वाली चीज़ होती है ना छोटी सी, वो याद रह जाती है। अगर वो ना लेके दो ना तो आपने कुछ भी नहीं लेके दिया। दुनिया की हर चीज़ लेके दे दो, लेकिन ये फिर भी खुश नहीं होते। तो जी हमारी सवारी है रमा दमा गुलगश्त की तरफ। हमने जाना था किताबुस्तान, और लेना था यूनिफ़ॉर्म भी, और के बुक्स भी थोड़ी सी लेनी थी। तो पहले मैं यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए चली गई थी, वहाँ पे इन दोनों का यूनिफ़ॉर्म लिया था। उसके बाद बुक्स लेने के लिए जब मैं गुलगश्त गई ना, आप यकीन करें जब मैं गुलगश्त में घुसी ना, ऐसे लग रहा था कुछ क्या ये किताबें जो है ना फ्री में बाँटी जा रही हैं। इतना रश था किताबुस्तान पे कि मुझे सिर्फ 3-4 कॉपियाँ और थोड़ी सी स्टेशनरी लेनी थी, और मुझे कोई 2-2.5 घंटे वहीं पे लग गए थे। और यहाँ पे जब मैं अंदर घुसी हूँ ना, तो इन बच्चों ने ना मुझे वो चक्रियाँ दी। एक ही जगह पे बार बार घुमाते रहे, बार बार ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी जगह का तवाफ़ कर रही हूँ, आप यकीन करें।
वालेकुम सलाम। ये जी नमाज़ पढ़ के आ गया तो इसलिए पीछे से इस्लाम की आवाज़ आ रही थी। और ये जो अंकल जी हैं ना ऐनक वाले, पता नहीं ये अब एक्टिंग कर रहे थे कि ये सच में कि मुझे इन्होंने नहीं पहचाना, हो सकता है इसलिए ना पहचाना हो कि जो है ना कहीं इनको डिस्काउंट ना करके देना पड़े, इसीलिए जो है ना एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन हो सकता है उन्होंने ना भी पहचाना हो क्योंकि ये कोई जानने वाले थे। यही जगह थी जहाँ पर इन्होंने मुझे चक्कर दिलवाए थे और ये थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान लिया था। बैग वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसलिए जी हम के मार्ट आ गए थे जब के मार्ट हो रहा था बंद। भागते भागते बस सिर्फ जनिश का ही बैग लिया गया क्योंकि अनाबिया जो पसंद करती थी वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे। और सोने पे सुहागा ये जो मोइन साहब है ना, मोइन साहब ने एक बैग पसंद किया, चच्ची ये ले लें। जब मैंने इसका रेट देखा ना तो आप यकीन करें मेरी चीखें निकल गई। 5,000 का ये बैग था। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं हो, तुम कोई सस्ते वाला बैग दिखाओ। चच्ची इसको पसंद ही यहीं आ रहा था। खैर जी हम लोग आ गए थे घर। ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।